प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कार्य पुस्तिका कक्षा 6 विद्युत तथा परिपथ। सावधानी, सारे प्रयोग केवल बैटरी या रेडियो में लगने वाले सेल से ही किए जाएंगे। कहीं भूल से भी तुम अपने घर, स्कूल या खेत में लगे बिजली कनेक्शन का प्रयोग न करना। वहाँ बिजली से छेड़छाड़ करना खतरनाक है। प्यारे बच्चों, इसमें ये पहला चित्र दिखाया गया है। इसमें कहते हैं नहीं, नहीं, बिजली का नहीं, सिर्फ केवल सेल बिजली का प्रयोग करें। पहले बच्चों, इसमें ये दिखाया गया है कि जो बिजली है, मेन मुख्य स्विच है, उनका प्रयोग नहीं करना, केवल सेल वाली बिजली का ही प्रयोग करना है। फिर आगे कहता है नहीं, सेल के दोनों सिरों को सीधे तार से कभी मत जोड़ना, ये सेल खराब हो जाएगा। इसके बाद में है नुकसान से बचना। सेल के दोनों सिरों को तार से सीधे मत जोड़ना, सेल खराब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आगे है इनमें से किन वस्तुओं में विद्युत का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्यारे बच्चों है पंखा और इस्त्री, विद्युत प्रेस कहते हैं इसको। इन दोनों में विद्युत का प्रयोग जो किया जाता है। और जो इसमें ये बाइक है, यहाँ पर बाईसाइकिल है और रिक्शा है, इनमें विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद में है कुछ और वस्तुओं के उदाहरण दो जिनमें विद्युत का प्रयोग होता है। विद्युत हीटर, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, टीवी, क्रेन, विद्युत क्रेन है प्यारे बच्चों, बल्ब, एसी आदि। तुम्हारे घर में किन किन कामों में विद्युत का प्रयोग होता है। विद्युत हीटर, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, टीवी, एसी आदि में जो है बिजली का प्रयोग किया जाता है। बल्ब में रोशनी कहाँ से आई। एक बल्ब लो, उसे ध्यान से देखो, तुम्हें उसमें एक पतला कुंडलन दिखाई देगा। जब वह बल्ब जलाते हैं तो बिजली बल्ब के अंदर बहने लगती है, जिससे बल्ब का कुंडलन इतना गर्म हो जाता है कि उसमें से रोशनी निकलने लगती है और बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। तुम एक फ्यूज बल्ब और एक चालू बल्ब लो और उसके कुंडलन का ध्यान से देखो, दोनों में क्या फ़र्क है। प्यारे बच्चों, फ्यूज बल्ब में कुंडलन टूट जाता है, चालू बल्ब में कुंडलन बल्ब के टर्मिनल से जुड़ी होती है। सभी छात्र अपने अपने घर से एक सेल लाओ और उसे ध्यान से देख कर बताओ कि सेल में कितने सिरे हैं। उन्हें पहचानो और उनका नाम लिखो। प्यारे बच्चों, सेल में 2 सिरे होते हैं, एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। इससे आगे है अपने सेल पर एक निशान लगाओ ताकि पता रहे कि सेल तुम्हारा है। तुम्हारा सेल चालू हालत में है या बंद हो चुका है, यह बात तुम्हारे अलावा किसी और को ना बताओ। अब एक बल्ब लो और उसमें दोनों तरफ से तार जोड़ दो। प्यारे बच्चों, इसमें ये सेल है, इसके 2 टर्मिनल हैं, एक इधर से है, इधर से है। और यहाँ पर जैसे हम इनको जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, बल्ब के साथ में ये संयोजक तारे हैं। तो यदि आपका सेल ठीक है तो बल्ब जगेगा, और यदि सेल जो है बंद हो चुका है, कार्य करना बंद हो चुका है, तो बल्ब नहीं जगेगा। ये आगे कहता है एक एक करके सभी सेल को तारों के बीच में रखो और यह पता लगाओ कि कितने सेल चालू हैं, कितने बंद हैं। इसमें प्यारे बच्चों 10 सेल जो प्रयोग के लिए गए हैं, उनमें से 4 सेल जो है चालू हैं और 4 सेल है बंद हैं। आगे है नीचे चित्रों में कुछ छात्रों द्वारा बनाए गए परिपथ चित्र दिखाए गए हैं। इसमें प्यारे बच्चों बताना है कि किसके अंदर जो परिपथ है सही है, तो किसका बल्ब जो है जगेगा। उपरोक्त चित्र को ध्यान से देखकर बताओ कि किस किस के परिपथ में बल्ब जलेगा और किस किसका नहीं। जैसा कि इसमें यहाँ पर ही दिखाया गया है, मन्नू है, इसमें से जो संयोजक तार है एक तरफ से जोड़ी हुई है, दूसरी तरफ से नहीं जोड़ी हुई है, इसलिए बल्ब नहीं जगेगा। इसके बाद में प्यारे गोलू है, गोलू ने इस तरफ से जो तारें जुड़ी हुई है, परंतु इस तरफ से यहाँ आकर के ये तार जो है जुड़ी हुई नहीं है यहाँ से, तो इसलिए प्यारे बच्चों ये विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता और बल्ब नहीं जलेगा। इसके बाद में मीना है, मीना की तार जो दोनों तरफ से यहाँ से जुड़ी है, इसलिए बल्ब इसका जलेगा। इसके बाद चुट्टन है, चुट्टन ने दोनों तारें जो है एक तरफ से जोड़ दी हैं और उसका बल्ब नहीं जलेगा। इसके बाद में प्यारे बच्चों गुड़िया है, गुड़िया ने इस तार को ऐसे जोड़ा, फिर इसी तार से ऐसे इसको जोड़ दिया,
तो क्या है, उसका बल्ब जो है जलेगा। आगे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ कहता है कि मन्नू का बल्ब नहीं जलेगा, गोलू का बल्ब जलेगा, मीना का बल्ब जलेगा, चुटन का बल्ब भी जलेगा, और गुड़िया का बल्ब क्या है, चुटन का बल्ब नहीं जलेगा, और जो गुड़िया है उसका बल्ब जो है जलेगा। आगे कहता है हम इनको करके भी देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्रयोग करके देख सकते हैं। तुमने टॉर्च में लगे हुए स्विच को देखा, स्विच दबाने पर टॉर्च जलती है या बंद क्यों होती है? स्विच ऑन करने से परिपथ चालू हो जाता है, स्विच ऑफ करने से परिपथ जो है टूट जाता है। परिपथ चालू होने से बल्ब जलता है तथा परिपथ टूटने से बल्ब प्यारे बच्चों जो है बंद हो जाता है। तुमने देखा होगा कि कुछ दिन बाद टॉर्च, घड़ी आदि में लगे हुए सेल काम करना बंद कर देते हैं। सेल में रासायनिक पदार्थ भरा होता है, कुछ दिन उपयोग करने के बाद उनका रासायनिक पदार्थ उपयोग हो जाता है, इसलिए कुछ दिन उपयोग करने के बाद में सेल काम करना बंद कर देते हैं। इसमें प्यारे बच्चों सेल काम करना बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसके बाद में आगे है राधा की टॉर्च के सेल खत्म हो गए थे, उसने टॉर्च को खोला और पुरानी सेलों के स्थान पर ये 2 नए सेल लगा दिए, परंतु बटन दबाना पर जो है टॉर्च नहीं जली। जैसे उसने बटन दबाया टॉर्च नहीं जली। बल्ब न जलने के कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं? तो इसमें है प्यारे बच्चों, बैटरी का स्विच खराब हो सकता है, सेल उसमें सही तरीके से ना डालने हो, दूसरा है बल्ब फ्यूज हो सकता है उसका, और बैटरी की तार जो है टूटी हुई हो सकती है। ये इसके प्यारे बच्चों कारण हो सकते हैं कि इसका बल्ब नहीं जला। एक बल्ब वाले विद्युत परिपथ का चित्र दिया गया है, इस प्रकार तुम भी एक परिपथ बनाओ जिसमें 2 बल्ब लगे हों। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है इसमें एक बल्ब है। अब हम इसी के अंदर 2 बल्ब लगा सकते हैं जो कि परिपथ को पूरा करते हैं। इससे आगे है गतिविधि 2। नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उन्हें इकट्ठा करो, पता लगाओ कि ये विद्युत के कुचालक हैं अथवा सुचालक। प्यारे बच्चों, जैसे प्लास्टिक का टुकड़ा, कांच, चमड़े का टुकड़ा, चौक, कपड़ा, फूल की पंखुड़ी, ये सभी क्या है, कुचालक हैं। इसके बाद लोहे की कील, पीतल, दोनों तरफ से छिली पेंसिल, प्यारे बच्चों ये जो क्या है, सुचालकों के उदाहरण है, सुचालक है। आगे है कागज और सिक्का, कागज कुचालक है और सिक्का क्या है, सुचालक है। सोच कर बताओ कि बिजली के तारों पर प्लास्टिक का खोल क्यों चढ़ा हो जाता है? प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है, बिजली का झटका न लगे इसलिए बिजली की तारों पर प्लास्टिक का खोल चढ़ा होता है। प्यारे बच्चे, आगे इसमें कहता है दिए गए विद्युत परिपथ में यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी 2 बल्ब जलेंगे या नहीं, जलेंगे अथवा नहीं, क्यों? प्यारे बच्चों, जब इन दोनों बल्बों में से एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उससे क्या है, विद्युत परिपथ टूट जाता है और बल्ब नहीं जलेंगे। इससे आगे है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्योंकि इससे विद्युत परिपथ टूट जाएगा तथा बाकी 2 बल्ब भी नहीं जलेंगे। नीचे दिए गए चित्र को देखो और जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उन पर क्रॉस का निशान लगाओ। अब चित्र को सुधार कर बनाओ। प्यारे बच्चों, इसमें ये जो चित्र हमें दिया गया है इसमें ये दोनों सेल हैं, इनके जो ऋणात्मक सिरे हैं, माइनस वाले सिरे हैं दोनों, जो इकट्ठे किए गए, यहाँ पर ये गलती है। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर एक सेल जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो निचला सिरा है ऐसे यहाँ पर नीचे होगा, ये माइनस वाला है, इसके बाद ये धनात्मक का सिरा है, तो दूसरे सेल का जो है इसका जो ऋणात्मक सिरा है यहाँ होगा, इसके ऊपर होगा, और फिर धनात्मक ऊपर होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये चित्र जो है दिखाया गया है, इस तरह से हम इसकी गलती को सुधार सकते हैं। निम्न कथनों को समझाने के लिए उदाहरण दो। विद्युत सेल का स्रोत क्या है?
विद्युत सेल विद्युत का स्रोत है। इससे क्या है, इससे बैटरी में बल्ब जलता है। आ गया स्विच को बंद करने पर बल्ब प्रकाश देना बंद कर देता है, इससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, इसलिए क्योंकि इसका उपयोग विद्युत तारों के खोल बनाने में किया जाता है। इस होता है प्यारे बच्चे तारों। विद्युत तारों के खोल बनाने में किया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।